फिर आले रसूल का ये मुकद्दस चेहरा आप देख रहे हैं, फिर उसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। कम से कम हम एक रात तो आले रसूल की मोहब्बत में ऐसी गुजार लें जैसी करबला में 72 ने आले रसूल नहीं बल्कि इमाम हुसैन की याद में उनकी सोहबत में एक रात नहीं कई रातें करबला वालों ने भूखे प्यासे गुजार ली थी। अच्छा, आप ये सोचिए जरा सीने पे हाथ रखकर कि आखिर वो कौन सी ताकत थी कि करबला में 72 का पानी बंद था, फिर भी वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में ठहरे थे। करबला में खाना बंद था, फिर भी वो 72 ठहरे थे। आबो दाना मौजूद नहीं था, तो आप कहेंगे सुल्तान रजा, जब हुजूर नबीले मिल्लत के नबीरे का चेहरा देखकर हमारी प्यास और भूख मिट जाती है, तो करबला में रसूलुल्लाह के नवासे को देखने वालों को प्यास कैसे लगती होगी? करबला में रसूलुल्लाह के नवासे को देखने वालों को भूख कैसे लगती होगी? यकीनन हम जब इस दर पे आते हैं और इन बुजुर्गों को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि इन अल्लाह वालों ने इमाम हुसैन की सुन्नत पे कितना अमल किया, कितना अमल किया। पूरे भारत में जहां जहां खानकाहें हैं, जहां सैयद जादों की खानकाहें हैं, नबी के चाहने वालों की खानकाहें हैं, अक्सर खानकाहें इस मुल्क के रहने वालों की नहीं। कोई हमदान से चलकर आया है, कोई खरासान से चलकर आया है, कोई चिश्त से चलकर आया है, कोई सिमनान से चलकर आया है, कोई परहेज से चल करके आया है। तो हम में ये एहसास होता है कि जब मीडिया का वजूद नहीं था, न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो नबी के घर वालों ने, रसूलुल्लाह के शहजादों ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों ने जमाने को ये दर्स दिया कि तन्हा मेरे जद्दे आला करबला से यजीदियों को हराकर आए और हमने उसी दिन से जान लिया ये घर हमारा घर नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन रसूलुल्लाह की है और हर आंगन में परचम रसूलुल्लाह का लहराना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी दहलीज तक पहुंच जाए, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। शर्त ये है ना मुफ्ती नुमान? अच्छा आ ही रहे। तो एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। पूरी दुनिया में 14वीं सदी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जिस आलिम के इल्म का शोहरा हुआ वो इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत के इल्म का शोहरा हुआ। पहले गौर से सुनिएगा, खूब गौर से। सबसे ज्यादा जिसके इल्म का लोहा अरब से लेकर अजम तक माना गया वो बरेली के अहमद रजा के इल्म का लोहा माना गया, जिसने हिंदुस्तान में भी साइंसदानों के गलत नजरियात से लेकर
दाढ़ी टोपी वालों के भी गलत नजरियात और गांधीवादियों के भी गलत नजरियात का जवाब दिया। और जब मक्का पहुंचा तो लोगों ने जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की और सवालात इल्मे गैब के खिलाफ से कायम किया, तो वहां भी अहमद रजा ने बगैर किताब देखे काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी किताब लिखी। सिर्फ लिखा नहीं, सुने, सिर्फ सुने। 14वीं सदी से लेकर अब तक, मैं उधर की बात नहीं करता है ना, इधर की बात, 14वीं सदी से लेकर अब तक आलिमों ने किताबों में पढ़कर बताया हुजूर जिंदा है, हदीसों में पढ़कर बताया हुजूर जिंदा है। मगर अहमद रजा का आलम यह है, कलम से लिखकर भी बता रहे हैं हुजूर जिंदा है, और सरकार के रोजे पर पहुंचकर आका को अपनी आंखों से देखकर भी बता रहे हैं मेरे हुजूर कल भी जिंदा थे और मेरे हुजूर आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अब आपको कहना पड़ेगा अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज साहब, आज इल्मे गैब की बातें कौन बताता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की दास्तान कौन लिखता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज हमारे ईमान की हिफाजत कहां से होती? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे अकायद की हिफाजत कौन करता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो इन वलियों की अजमत का ऐलान कौन करता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज बुजुर्गों की मजार पर चादरें कैसे चढ़ती? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज फातिहा खानी का ये सिलसिला कहां से होता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब कौन देता? अहमद रजा का कलम नहीं उठता तो आज पूरी दुनिया में सलातो सलाम कौन पढ़ता? साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में साहब अगर इसको वफा की दौलत आज जो हमें मिली है ये अहमद रजा के दर से, अहमद रजा के कलम से। आज जो उलमा की फिक्र आप देखते हैं, आज जो खतीबों के खिताब में जोर देखते हैं, ये अहमद रजा के कलम की बरकत है, अहमद रजा के कलम की बरकत है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत बरेली के रजा ने की है। रजा के कलम का फैज हम सब पर जारी है, लेकिन बरेली के अहमद रजा पर मारहेरा के आले रसूल का फैज जारी है। उसे आप यूं कह सकते हैं, रजा ने सबको संभाला है, मारहेरा के आले रसूल ने रजा को संभाला। वाह 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 वाह, रजा को संभाला है। आशा मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आला हजरत को खानकाहों से अलग करना चाहते हैं, आला हजरत के नजरियात को खानकाहों से अलग करना चाहते हैं। आज इस पे तंजीमें जोर लगा रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यही तो आले रसूल मारहरवी से किसी ने कहा, हुजूर आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो उनके पीरो मुर्शिद है। कहा मुझे अपने मुरीद पे इतना फख्र है कि कल परोज़े महशर अगर खुदा मुझसे पूछेगा बता तू दुनिया से क्या लेकर आया है, तो मैं अपनी नमाज को नहीं, मैं अपने रोजे को नहीं, मैं अपने हज्जो ज़कात को नहीं, बल्कि मैं पेश करूंगा तो कहूंगा मौला ये सारी चीजें एक तरफ है, मैं तो तेरी बारगाह में अपने रजा को लेकर के आया हूँ। साहब यही वजह है आज अहमद रजा ने जो नजरिया दिया, आज खानकाहों की इज्जत, खानकाहों की आबरू जो सलामत है आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप साहब जहां भी रहे बुजुर्गों के नजरियात को कायम रखें, आप बुजुर्गों के अकायद पे चलते रहे।
अपना ज़हन बदलने की जरूरत नहीं है, अपने फिक्र को बदलने की जरूरत नहीं है, ईमान और अकायद की हिफाजत करने की जरूरत है। आला हजरत सरकार लिखते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। साहब उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए साहब आज हम जिस ज़ात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, हुजूर नबी मिल्लत का जब गैरों से मुकाबला हुआ, ज़मान तारीख गवाह है। साहब कहा था बदअकीदों ने, अगर नबी मिल्लत ये कहते हैं कि सलाम खड़े होकर के पढ़ना है, ये कुरान और हदीस से साबित है, तो हम उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। साहब कोई आले रसूल से क्या मुनाजरा करेगा, मगर मालूम है साहब याद रखिएगा, और मुख्तलिफ खानकाहों का दस्तूर कुछ भी हो, मगर इस खानकाह का दस्तूर ये है, बच्चों को आलिम पहले बनाया जाता है, खिलाफत बाद में दी जाती है। बच्चों को आलिम पहले बनाया जाता है, सज्जादा नशी बाद में बनाया जाता है। जानने वालों ने, मुनाजरा करने वालों ने सोचा होगा, शायद बहुत सारे मार्केट में पीर घूमते हैं, जो पीर तो होते हैं मगर उनके पास इल्मी सलाहियत नहीं होती है। उसने भी सोचा होगा कि शायद हुजूर नबी मिल्लत ऐसे ही पीरों में से एक पीर है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह साहब हैदरी कछार का ये शेर वहां पर पहुंचा है और बदअकीदों से मुनाजरा हुआ है, तो साहब गैर तो गैर, उनके आलिमों की बोलती बंद हो गई है। ऐसा तंदा शिकन जवाब दिया है कि साहब इलाका का इलाका हजरत के हाथों पे सिर्फ तौबा ही नहीं किया, बल्कि सिलसिले में दाखिल हो गए, अपने गुनाहों से ताइब हो गए। साहब क्यों? उनका नजरिया था सिर्फ हमें ज़बान से इस्लाम नहीं फैलाना है, अपने किरदार से भी इस्लाम फैलाना है, अपने इखलाक से भी इस्लाम फैलाना है। हुजूर नबी ने मिल्लत की जात का ये आलम जब जरूरत पड़ी तो इल्म से मुनाजरा किया, जब जरूरत पड़ी तो किरदार पेश किया। यही वजह है अगर बदअकीदे पढ़े लिखे आ गए तो इनके इल्मी फैजान से माला माल होकर बदअकीदगी से तौबा कर लिया, और कोई अनपढ़ जाहिल आ गया, शराबी है तो इनकी तबलीग से तौबा कर लिया, जुआरी है जुआ खाने को छोड़ दिया, बेनमाजी है नमाजी बन गया, इसलिए कि इनका पैगाम ही यही था। ऐ लोगों, कब तक पेशानी को खुदा की बारगाह से अलग रखोगे? क्या तुझे नहीं मालूम है हमारे और तुम्हारे पैगंबर का पूरी कायनात में पहला पैगाम तो यही है कि अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। आइए मैं आपको कुछ आका की विलादत की बातें बता दूं और एक दो पैगाम भी आपकी दहलीज तक पहुंचा दूं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जो ही रबीउन नूर शरीफ का चांद निकलता है पूरे आलम में आका की विलादत की खुशियां मनाई जाती है। आप भी अपने घरों में मिलाद की महफिलें सजाते हो, लेकिन बुरा ना मानना, आज हम जहां पर जी रहे हैं, जहां जिस समाज में जीवित और जिंदा है, हमारे यहाँ बिरयानियां भी खूब बनती है, हमारे यहाँ डेगे भी खूब चलती है, हम लाइटें भी बहुत लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस नबी के किरदार